हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही के दिनों में वितरित किया गया है विभिन्न 5 क्षेत्रों में, और किन किन क्षेत्रों में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि अब आने वाले एग्जामिनेशन में आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस वीडियो से आपके वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंप्लीट डिटेल हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता 2023। लेकिन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल पुरस्कार को शुरुआत करने वाले कौन है, किनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और ये जो पुरस्कार की राशि है वो कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है, सब पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार 5 अलग अलग पुरस्कार हैं। 5 भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के मेमोरी में, अल्फ्रेड नोबेल के ही मेमोरी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। आपको बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में एक वसीयत अपने लिए करा था, और उस वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो कि पिछले 1 वर्ष के दौरान मानव जाति के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, बहुत लाभ का काम किया है, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हो जाती है, और उनकी वसीयत के अनुसार ही सन 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी जाती है। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब करी गई? सन 1900 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हो गई? 1901 ईस्वी से। कब से हो गई? नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1900 ईस्वी में, और देने की शुरुआत हो गई 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दिया जाता है वो अभी मिलता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। याद रखिएगा, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है नोबेल पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अलग अलग 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें से है मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा विज्ञान, उसके अलावे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर यानी कि साहित्य, और शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से अलग अलग लोगों को नवाजा जाता है। पिछले 1 साल में उनके किए गए ऐसे योगदान जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक हुए हो, उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। और आपको बता दें कि अभी नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी थोड़े देर में कि आखिर अर्थशास्त्र का जो नोबेल है ये कब से शुरू हुआ और किस संस्था ने शुरुआत करी। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना, जैसा कि हमने देखा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना व्यवसायी यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा पर उनकी मृत्यु के बाद इसकी शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार के लिए इन्हें जाना जाता था, और 1900 ईस्वी में स्थापित एक निजी संस्थान नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दी जाती है। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में की गई, और उसके बाद से हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिकतम एक क्षेत्र में, एक कैटेगरी में अधिकतम 3 लोगों के द्वारा नोबेल पुरस्कार को साझा किया जा सकता है। जैसा कि आप सुनते होंगे कि मेडिकल साइंस में इन 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को, 3 लोगों को, आपने कभी 4 लोगों को नहीं सुना होगा कि 4 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, 4 लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज को, नोबेल पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों के द्वारा साझा किया जा सकता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो केवल इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि किसी संगठन को भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, दिया जाता है। ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कुछ मानव जाति के लिए कुछ ऐसे काम किए हों जिससे लगता हो कि शांति की ओर उनका कदम बहुत लाभदायक है, बहुत बड़ा योगदान शांति के क्षेत्र में उनका यह कदम साबित होता है। तो शांति पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किसी संगठन को भी। आपको बताते चले कि मृत्यु के बाद
मतलब मृत्यु के बाद भी आप सुनते होंगे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद प्रदान किया गया। तो मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1974 के बाद से होती है। तो याद रख लीजिएगा 1974 के बाद से मृत्यु के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, इतना याद रखिएगा। और अभी हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है जिसकी शुरुआत होती है 1969 से देने की, इसका स्थापना कब होता है और किस संस्था के द्वारा? तो 1968 में स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है वेरिजेस रिक्सबैंक। स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है वेरिजेस रिक्सबैंक, इसके द्वारा ही अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में एक इकोनॉमिक्स में वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज की शुरुआत करी गई। 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक वेरिजेस रिक्सबैंक, 1968 में स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है वेरिजेस रिक्सबैंक, इसने अल्फ्रेड नोबेल के याद में एक प्राइज की शुरुआत करी। कौन सा प्राइज? वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। और इसी प्राइज को अर्थशास्त्र के नोबेल के नाम से जाना जाने लगा 1969 से। तो याद रख लीजिएगा इकोनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज है इसकी शुरुआत 1969 से देने की शुरुआत हुई और इसकी स्थापना 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक किसने? वेरिजेस रिक्सबैंक ने करी थी अल्फ्रेड नोबेल के याद में, इसीलिए इसे अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाने लगा। अब आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मलाला यूसुफजाई नोबेल प्राइज पाने वाली सबसे कम उम्र की, मलाला यूसुफजाई नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता है, सबसे कम उम्र की विनर। आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विनर, सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। मात्र 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजाई को शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में मलाला यूसुफजाई को क्या शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर आपको बताते चले कि सबसे उम्रदराज, सबसे कम उम्र का जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो मलाला यूसुफजाई है और सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार जो विजेता है वो है गुड इनफ। क्या है? गुड इनफ, जॉन बी गुड इनफ। इन्हें 2019 में सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बी गुड इनफ, जिन्हें की केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2019 में, याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या देखा? सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई शांति के क्षेत्र में 2014 में। सबसे अधिक उम्र की, सबसे उम्रदराज व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन बी गुड इनफ, जिन्हें की 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। और याद रखिएगा मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी। इस टाइप के सवाल जो है एग्जामिनेशन में नोबेल पुरस्कार से पूछ लिए जाएंगे और हम अभी नोबेल पुरस्कार 2023 के विनर की भी बात करेंगे। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2 बार नोबेल प्राइज पाने वाली कौन सी महिला है? तो मैरी क्यूरी, जिसे कि 1903 में एक बार नोबेल प्राइज मिला। 1903 में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में और एक नोबेल पुरस्कार इन्हें 1911 में मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो याद रख लीजिएगा मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला है जिन्हें की 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार 1903 में और एक बार 1911 में। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में दिया जाता है? तो 5 श्रेणियों में, 5 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। आप सुनते होंगे अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1969 से होती है। स्वीडन का एक बैंक, सेंट्रल बैंक
वेरिजेस रीस बैंक ने एक प्राइज की शुरुआत करी 1968 में, इसकी स्थापना करी किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इसी कारण से इकोनॉमिक्स का उसे नोबेल पुरस्कार कहा जाने लगा, जिसकी शुरुआत 1969 से हो जाती है। शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज जो 2023 में जिन्हें मिला है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 वाला नोबेल प्राइज किन्हें किन्हें मिला? तो इसको कैसे आप याद रखिएगा कि 2023 में फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? तो ऐसे याद रखिएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला पियर, फियर और ईयर को। किसको मिला? पियर, फियर, ईयर को। फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 में किन्हें मिला? तो पियर, फियर, ईयर। बोलिए एक बार, पियर, फियर, ईयर को मिला। पियर, फियर, ईयर। देखिए, पियर से पियरे एगोस्टिनी, तो अगर ये याद रहेगा, पियर फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 में किसे मिला? पियरे एगोस्टिनी। फियर यानी कि फेरेक क्रॉस्ड और एनी एल हुइलियर। देखिए, हुइलियर, तो ये ईयर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऐसे एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि पियरे, फेरेंक और एनी, पियरे, फेरेंक और एनी, पियरे, फेरेंक, एनी। इस तरह से बोलिए एक दो बार, तो भी आप फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है 2023 में, और याद रखिएगा हर एक एग्जाम में आपको अब नोबेल प्राइज से एक या दो प्रश्न 2023 वाले से जरूर देखने को मिलेंगे। तो नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 में किन्हें मिला? पियरे, फेरेंक और एनी। इतना आपको याद रखना है। ये पीछे वाला नाम जरूरी नहीं है आपको याद रखना। अगर इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पियरे, फेरेंक, एनी, पियरे, फेरेंक, एनी, पियरे, फेरेंक, एनी। ये नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का 2023 में। उसके अलावे और कुछ फैक्ट है जिसे हम देख लेते हैं कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज कभी मिला है? तो भारत के सीवी रमन, याद रखिएगा, भारत के सीवी रमन जिन्हें की नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में मिला कि कब? 1930 में। भारत के सीवी रमन जिन्हें की नोबेल प्राइज मिला 1930 में, 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। तो याद रख लीजिएगा कि भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज, भौतिकी का नोबेल प्राइज पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में सीवी रमन को। उसके अलावे एक आप यहां पर देख रहे होंगे 1983 में भी जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था भारतीय मूल के ही एक व्यक्ति। देखिए, ये भारतीय मूल के थे, इनका जन्म भारत में हुआ था, इनके खानदान भारत में थे, ये भारतीय मूल के थे, लेकिन इन्होंने नागरिकता यूएस की ले रखी थी। तो इतना याद रखना है कि ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भी फिजिक्स के क्षेत्र में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1983 में मिलता है और यह भारतीय मूल के थे। याद रखिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे जो यूएस की नागरिकता इन्होंने ले ली थी और इन्हें 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। उसके अलावे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 2023 में किन्हें किन्हें प्रदान किया गया? 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो आप याद रखिएगा ऐसे कि मैगी, एलेक्सी और लुइस। मैगी, एलेक्सी, लुइस, मैगी, एलेक्सी, लुइस, मैगी, एलेक्सी, लुइस। जैसे कि अभी हमने कहा फिजिक्स का किसे मिला? पियरे, फेरेंक और एनी को, पियरे, फेरेंक और एनी को। उसके अलावे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मैगी, एलेक्सी, लुइस, मैगी, एलेक्सी, लुइस। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे मिला? मैगी, एलेक्सी, लुइस। मैगी से मोंगी जी बावेंडी, इतना याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना है मैगी, एलेक्सी, लुइस, मैगी, एलेक्सी, लुइस। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 वाला किन्हें मिला? मैगी, एलेक्सी, लुइस, मैगी, एलेक्सी, लुइस। उसके अलावे भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है? तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है वेंकट रमन रामाकृष्णन को। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला कब? 2009 में। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज वेंकट रामाकृष्णन को 2009 में मिला, जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने यूके की नागरिकता, मतलब ये
अभी भारतीय मूल के थे, भारतीय मूल के, लेकिन यूके की नागरिकता इनके पास थी। तो वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान का क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। और 2023 में जो नोबेल प्राइज मिला है किन्हें किन्हें मिला है, तो याद रखिएगा मैगी एलेक्सी लुइस। अच्छा, ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में, आखिर इन्हें क्यों मिला, तो याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स। अगर पूछा जाएगा कि साल 2023 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्यों मिला है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। क्वांटम डॉट्स, बहुत छोटे छोटे कण, क्वांटम डॉट्स की खोज, नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत छोटे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण, उसके निर्माण के लिए जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला है। और हम देख रहे हैं कि एक नोबेल पुरस्कार को 3 लोगों से ज्यादा लोग जो है साझा नहीं कर रहे हैं। क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया है। यह प्रभावी तकनीक सर्जनों को, डॉक्टर्स को ट्यूमर के ऊतक, ट्यूमर के जो टिश्यूज होंगे उसको निकालने और भी बहुत कुछ करने में मदद मिलेगी। इस कारण से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 वाला मैगी एलेक्सी और लुइस को दिया गया। अब देखते हैं हम लोग कि साहित्य में 2023 का साहित्य में नोबेल प्राइज किसे मिला, तो बस आपको याद रखना है एक नाम, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे, जॉन फॉसे, याद रखिए जॉन फॉसे। लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला किन्हें मिला है, जॉन फॉसे को। किन्हें मिला, जॉन फॉसे को मिला है। अच्छा, भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार कभी मिला है, तो भारत के रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी, जिन्हें की सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, भारतीय ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है कभी, तो सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सर ये कौन है, रुडयार्ड किपलिंग कौन है जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को मिला। वैसे तो ये हैं यूके के, लेकिन जिस समय इन्हें यह पुरस्कार मिला, जिस समय साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को मिला, इन्होंने इस समय भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। याद रखिएगा, क्योंकि 1907 की बात है और 1947 से पहले तो यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पर रहते थे और भारतीय नागरिक भी हो चुके थे। तो ऐसे कौन से भारतीय नागरिक हैं जो कि थे यूके के, लेकिन अभी भारतीय नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर ली थी, तो भारतीय नागरिक थे और रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें की साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और लेकिन भारतीय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला और 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फॉसे को। किस लिए मिला है भाई साहब, तो असाधारण गद्य यानी कि कहानियों वगैरह को, नाटक को, असाधारण कहानी, नाटक, इन सब को रचने के कारण, उनकी पहल के कारण उन्हें यह सम्मान साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, तो चिकित्सा यानी मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में या चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का मेडिकल साइंस में, ये मिला है कैटालिन और विसमैन को। बोलिए हमारे साथ, कैटालिन विसमैन, कैटालिन विसमैन, कैटालिन विसमैन, कैटालिन विसमैन। बोलिए, 1-2 बार बोलिएगा भाई साहब तो याद हो जाएगा। फिजिक्स का नोबेल प्राइज हमने देखा, केमिस्ट्री का देखा, हमने साहित्य का देखा और हमने देखा साहित्य तक देखा है। और अब हम देख रहे हैं चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज जो 2023 वाला मिला है कैटालिन और विसमैन। देखिए, ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, 1-2 बार नाम केवल सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा पीडीएफ, तो फिर आपको याद रहेगा। कैटालिन विसमैन, कैटालिन विसमैन, कैटालिन विसमैन, ये दोनों अलग अलग नाम है। कैटालिन विसमैन को चिकित्सा विज्ञान का, मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज 2023 वाला मिला है। ऐसा क्यों मिला है, तो देखिए, न्यूक्लियोसाइड बेस, आपको पता होगा, डीएनए आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो जो न्यूक्लियोसाइड बेसेस हैं, ठीक है, इनमें न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोसाइड बेस हैं, उनके संशोधन से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोज के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ सुधार के लिए, ये जो न्यूक्लियोसाइड बेस में कुछ सुधार के लिए, संशोधन के लिए इनकी जो खोज है, इसके कारण कैटालिन और विसमैन को मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज मिला था।
और इनकी खोज के कारण कोविड 19 बहुत भयानक कोरोना वायरस कोविड 19 के खिलाफ प्रभावशाली mRNA टीकों mRNA वैक्सीन का जो विकास है उसमें इनकी खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा कि जो चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला कैटालिन विस्मेन को मिला। इस बार 2023 में क्यों मिला? तो न्यूक्लियोसाइड बेस में न्यूक्लियोसाइड जो आरएनए डीएनए का जो न्यूक्लियोसाइड बेस है उसके संशोधन से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोज के लिए। क्या भारत के किसी व्यक्ति को मेडिकल साइंस का नोबेल प्राइज मिला है? क्या चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला है? तो जी हां, हरगोविंद खुराना को 1968 में 1968 में हरगोविंद खुराना को जो है मेडिसिन का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला। तो हमने भारत का भी देखा कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मेडिसिन में, जिन्हें साहित्य में, जिन्हें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज मिला। और साथ ही साथ हमने यह देखा कि 2023 में किन्हें किन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और अब हम देखते हैं कि शांति में 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है नरगिस मोहम्मदी को। याद रख लीजिएगा, अभी यह जेल में है और जेल में रहकर इन्हें यह पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। तो नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये ईरान से हैं, याद रखिएगा। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। और ऐसा इसीलिए दिया गया क्योंकि ईरान में महिलाओं के टॉर्चर, उत्पीड़न को हराने के लिए इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इन्होंने जो संघर्ष किया, उनके लिए उनके इस बलिदान के लिए, संघर्ष के लिए नरगिस मोहम्मदी को साल 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें शांति का प्रतीक कहा गया है क्योंकि सभी के लिए स्वतंत्रता और मानवाधिकार हासिल करने की इनकी जो लड़ाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। इसीलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। और इनकी इस लड़ाई के कारण इन्हें 12 बार जेल भी जाना पड़ा है, याद रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी। भारत के किन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला है क्या शांति का? तो आपको याद पता है मदर टेरेसा वैसे तो भारत से है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर भारतीय नागरिकता इन्हें मिल गया तो ये भारतीय हो गई। और शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को, जो कि एक भारतीय हैं, 1979 में मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन? और कैलाश सत्यार्थी, एक भारतीय और हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2014 में। तो 2014 में ही शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और आपको बता दें कि इसी साल मलाला यूसुफजाई को भी, जो कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्हें भी 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजाई को मिला था। और साथ ही साथ कैलाश सत्यार्थी, जो कि एक भारतीय हैं, इन्हें भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 2014 में। साथ ही साथ तेंजिंग ग्यात्सो, जिस समय इन्हें यह पुरस्कार मिला उस समय इनकी नागरिकता भारतीय थी। और ये भारतीय थे जिन्हें की शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1989 में। तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं, जो कि हैं तिब्बत से लेकिन भारतीय नागरिक हैं जिस समय इन्हें ये पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, तेंजिंग ग्यात्सो जो कि 14वें दलाई लामा है और 1989 में 1989 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब जो है देख लेते हैं कि जो साल 2023 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में कब प्रदान किया गया। तो मेडिसिन के क्षेत्र में साल 2023 का नोबेल पुरस्कार 2 अक्टूबर को प्रदान किया गया। और किस जगह से प्रदान किया गया? तो ये देख लीजिए, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट सोलना से। ठीक है, किन्हें किन्हें दिया गया? तो कैटालिन और कैटालिन बिस्मैन को मेडिसिन का दिया गया। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 अक्टूबर को दिया गया। कहां से? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम से। याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कहां से, केमिस्ट्री मेडिसिन का कहां से दिया जाता है, ये सब याद रखिएगा। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम से। किन्हें मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? तो मैगी, एलेक्सी और लुइस। हमने अभी बोला मैगी, एलेक्सी, लुइस केमिस्ट्री। फिजिक्स का किन्हें मिला? पियरे
फियर, पियर, फियर और ईयर हमने बताया ना, तो पियरे, फेरेंक और एनी याद रखना है, पियरे, फेरेंक और एनी याद रखना है। लिटरेचर में साल 2023 का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को मिला। किसके द्वारा दिया गया? द स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा। और पीस में यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार 6 अक्टूबर को दिया गया। किनके द्वारा? तो नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अगला जो कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है वेरिजेस रिस बैंक प्राइज, जिन्हें जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह कब दिया जाएगा? 9 अक्टूबर, यानी कि कल यह दिया जाएगा। और जब कल ये दिया जाएगा तो आपको YouTube पर ही कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला मिला है। लेकिन हम बात कर लेते हैं, क्या किन्हीं भारतीय को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कभी मिला है क्या? तो साल 2019 में और साल 1998 में एक बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया। और साल 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बैनर्जी को दिया गया। तो इकोनॉमिक्स का भी नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला है, 1998 में अमर्त्य सेन और 2019 में अभिजीत बैनर्जी को। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा हॉल 24/7 के एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस जो हैं करंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के, जो अलग अलग एग्जाम में और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और जो PDF वगैरह है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको परीक्षा हॉल 24/7 का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करके, ठीक है, एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाइएगा और उस जगह पर आपको ये सारे PDF जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।